हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 संतान के कर्तव्य। सभी माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमेशा अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमते हैं। बच्चे भी अपने माता पिता की छत्र छाया में सुख पाते हैं, तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की इस दूरी को संभाल कर रखें। प्रस्तुत पाठ में यही दर्शाया गया है। माता पिता जो होते हैं उनके लिए अपने बच्चे ही सब कुछ होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए ही मेहनत करते हैं। माता पिता ही कष्टों को सहन करके अपने बच्चों को सभी सुख देते हैं। माता पिता अपने बारे में कभी सोचते नहीं हैं, पर हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों की हर एक और प्रत्येक ज़रूरत को पूरा करने की वो हमेशा कोशिश करते हैं और अपना जीवन बच्चों के सुख के लिए न्योछावर कर देते हैं। तो इसके बदले बच्चों की क्या फ़र्ज़ है या बच्चों का क्या कर्तव्य है, तो बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। किसी ने भगवान को देखा नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान सभी जगह नहीं पहुंच पाया तब उसने माता की रचना की है। माता और पिता हमारे साक्षात भगवान हैं, तो हमें हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए, कभी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अब हम पाठ शुरू करते हैं। शाम का समय हो चुका था। सभी बच्चे गली में खेल रहे थे। सभी औरतें अपने अपने चौतरे पर बैठकर बातें कर रही थी। शाम का वक्त था, बच्चे गली में खेल रहे थे और सारी औरतें गली की जो है वो अपने घर के आंगन में चौतरे पर बैठकर बातें कर रही थी। आते जाते वाहनों को देखना, गली में ठेले वाले से सब्जियां खरीदना, आस पड़ोस की जानकारी एकत्रित करना। तभी नीलू भी दरवाजे पर खड़ी होकर पिताजी का इंतज़ार कर रही थी। ये औरतें जब शाम को बैठती है तो क्या करती है, तो आते जाते वाहनों को देखती है, अगर कोई ठेले वाला आया तो सब्जी खरीदती है, आस पड़ोस की खबर लेती है। इस प्रकार सभी औरतें बैठ के बात कर रही थी। तभी नीलू दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पिताजी का इंतज़ार कर रही थी। नीलू ने देखा एक बाबा अपनी साइकिल संभाले, चेहरे पर झुर्रियाँ, पैरों में टूटी चप्पल, दुर्बल शरीर और धूल से भरे वस्त्र पहने तथा हाथों में कुछ पैकेट लिए खड़ा है। जब नीलू अपने पिताजी का इंतज़ार कर रही थी तब उसने देखा कि एक वृद्ध बाबा जो है वो अपनी साइकिल को संभाल रहे हैं। उनके चेहरे पर वृद्धावस्था के कारण झुर्रियाँ पड़ गई है, पैरों में चप्पल भी टूट गई है, शरीर दुर्बल हो चुका है और उनके कपड़े भी धूल मिट्टी से भरे हुए हैं, पर उनके हाथ में कुछ पैकेट है और वो वहीं पे खड़े हुए हैं। तभी निशा अपनी तेज़ आवाज़ में बोली, बाबा यहाँ खड़े होकर आप कान लगाकर क्या सुन रहे हो? वह बोला, बेटी कुछ सुनने के लिए नहीं, मैं तो यह मोमबत्तियाँ दिखाने के लिए खड़ा हूँ। सभी औरतें बोली, बाबा यह मोमबत्तियाँ नहीं चाहिए, आजकल बाज़ार में सब कुछ मिलता है। यूँ फेरी वाले से सामान की खरीदारी करने की अनुमति हमारे घर वाले नहीं देते। इस बाबा को देखकर दिशा पूछती है कि आप यहाँ पर खड़े होकर क्या सुन रहे हो? क्या हमारी बातें सुन रहे हो या जांच पड़ताल कर रहे हो? तब वो वृद्ध बोलता है कि नहीं बेटी, मैं तो यहाँ पर कुछ सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ, पर ये मोमबत्तियाँ दिखाने के लिए खड़ा हूँ। वो बाबा मोमबत्ती बेचने आया था। परंतु सभी औरतें बोलती है कि नहीं नहीं, हमको ये मोमबत्ती देखनी भी नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं। हमारे घर वाले हमें फेरी वालों से सामान खरीदने से मना करते हैं और वैसे भी आजकल दुकानों में सब कुछ मिल जाता है। बाबा डरी डरी आवाज़ में बोला, बेटी मेरी आज सुबह से बोहनी नहीं हुई है। बाबा कहता है कि आज मेरी बोहनी नहीं है, मतलब मेरा कुछ भी माल, एक भी मोमबत्ती बिकी नहीं है। अगर आप एक एक पैकेट भी सभी लोग खरीद लेगी तो मुझ गरीब पर कुछ पैसे आ जाएंगे। बाबा कहता है कि अगर एक औरत एक पैकेट भी खरीदेगी तो मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। निशा को बाबा पर थोड़ी दया आई। उसने कहा, कितने का पैकेट है बाबा? निशा बाबा की ये बात सुनकर उसे थोड़ी करुणा या दया आ गई उन पर और पूछती है कि बाबा ये पैकेट कितने का है? बाबा के चेहरे पर एक उम्मीद सी जागी। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, 20 रुपये में दे दूँगा।
जैसे ही निशा ने पूछा कि पैकेट कितने का है, तब वो थोड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि 20 रुपये में दे दूँगा। तभी सभी औरतें बोली, अगर आप 15 रुपये में 2 पैकेट दे दो तो हम ले लेंगे, वरना रहने दो। औरतें बाबा से कहती है कि आप हमें 15 रुपये में 2 पैकेट दो तो हम सब लेंगे, वरना रहने दो। बाबा सोच में पड़ गया, आज मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, अब तो अगरबत्ती बेच रहा हूँ उसमें भी मोल भाव करो। बाबा सोचने लगा, जब औरतों ने कहा कि 15 रुपये के 2 पैकेट दे दो, तब बाबा सोचने लगा कि बोहनी भी नहीं हुई है सुबह से और अब सिर्फ इसमें भी मैं मोल भाव करूं। नीलू के दिमाग में कई तरह के प्रश्न लगे। जब नीलू वहीं पे खड़ी अपने पापा के इंतज़ार कर रही थी, उसने ये सब बातें सुनी तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। वह सोचती, कैसी कैसी औरतें होती हैं, उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। एक बुज़ुर्ग बाबा को परेशान करते हुए जब औरतें उनसे मोल भाव करती है, तब सोचती है कि कैसी औरतें हैं, उन्हें शर्म नहीं आती एक बुज़ुर्ग को इस प्रकार परेशान करते हुए। एक बुज़ुर्ग बाबा को परेशान करते हुए उन्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। और यह बाबा भी इतनी उम्र में फेरी लगाता है, इनको अपने शरीर को आराम देना चाहिए। और सोचती है कि ये बाबा भी कैसे, जो इतने वृद्ध होते हुए भी फेरी लगाते हैं, आराम नहीं करते, उन्हें तो अपने शरीर को आराम देना चाहिए, न कि गली गली जाकर मोमबत्तियाँ बेचनी चाहिए। कहती हैं, सोचती है कि इस तरह इतनी वृद्ध अवस्था में उनको इस तरह मोमबत्तियाँ नहीं बेचनी चाहिए, गली गली जाकर फेरी नहीं लगानी चाहिए। घर में बैठकर अपने परिवार और पोते पोती के साथ समय क्यों नहीं व्यतीत करते। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है। वो सोच रही कि ये वृद्ध बाबा क्यों ऐसे निकले, घर में बैठ के आराम क्यों नहीं कर सकते, अपने पोते पोतियों के साथ समय क्यों नहीं व्यतीत करते। अरे अभी नीलू की मन में उथल पुथल मच ही रही थी, तभी श्रीमती वर्मा ने बाबा से कहा, बाबा जी आपकी उम्र अब यहाँ धक्के खाने की नहीं है। नीलू जब ये सब सोच ही रही थी बाबा के बारे में, तभी यहाँ वहाँ पर बैठी हुई औरतों में से श्रीमती वर्मा नाम की एक औरत ने कहा कि बाबा अब आपकी उम्र नहीं है यहाँ पर धक्के खाने की, बल्कि घर पर बैठकर प्रभु का भजन करने में है। अब आप यह धन का मोह छोड़कर भजन किया करो। कहती हैं कि अब आप इस धन की लालसा क्यों रखते हैं, आपकी उम्र हो गई है, अब तो आप इस उम्र में तो आपको भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम करना चाहिए, धन का मोह नहीं रखना चाहिए। नीलू के दिमाग में कुछ प्रश्न और उभरने लगे। ये सारी बातें सुनकर नीलू के दिमाग में और कुछ प्रश्न उठे। अपनी जिज्ञासा का समाधान नीलू कर पाती तभी निशा बोल उठी। परंतु जब नीलू के मन में जो जिज्ञासा मतलब कि जानने की जो इच्छा हुई है, उसका समाधान या उसका हल कर पाती तभी निशा बोलती है, बाबा आपके बच्चे नहीं हैं क्या। निशा पूछती है कि क्या बाबा आपके बच्चे नहीं हैं जो आप इस उम्र में भी फेरी लगाते हैं। कहती है कि क्या आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको इतनी उम्र में भी फेरी लगानी पड़ती है और काम करना पड़ता है। बाबा रूंधे स्वर में बोले, मतलब बाबा का स्वर थोड़ा रोना सा हो गया। ऐसा नहीं है बेटी, मेरी संतान है, मुझे विधाता ने 5 पुत्रों का सुख दिया है। बाबा कहता है कि नहीं नहीं मेरे भी बच्चे हैं, मुझे मेरे 5-5 बेटे हैं। मेरी पत्नी और मैं अपनी संतानों से बहुत खुश हूँ। कहता है कि मैं अपने बच्चों से भी खुश हूँ, मेरी पत्नी भी अच्छी है, सभी बच्चे उच्च पद पर है, मेरे सभी बच्चे अच्छी खासी नौकरी करते हैं, समाज में ऊंचे दर्जे पर विराजमान है। मेरा भरा पूरा संपन्न परिवार है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ संपन्न और सुखी भी है। ऐसा कहते कहते उन्होंने एक और अपनी साइकिल घुमाई और जाने लगे। और ऐसा बोलते ही बाबा बोलते बोलते ही जाने लगे। सभी महिलाएं आपस में बातें करने लगी। सभी महिलाएं एक दूसरे से बात करती है और कहने लगती है, ऐसी संतान होने से अच्छा है कि निसंतान होना। बट सभी औरतें सोचने लगती है कि ऐसी संतान क्या काम की जिससे उसके पिता को इतनी उम्र में भी, इस वृद्धावस्था में भी मजदूरी करनी पड़े, इस तरह गली गली घूमना पड़े और फेरी लगानी पड़े। ऐसी संतान होने से तो निसंतान होना ही अच्छा है। ऐसे बेटे किस काम के जो
बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बने। और सभी औरतें कहती हैं कि ऐसे बच्चे किस काम के जो बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में माता पिता का सहारा ना बने, उनकी सेवा ना करें। बेचारे बाबा इस उम्र में भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सभी को बाबा पर दया आती है और सोचती है कि बेचारे कितने वृद्ध हैं और दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। यह सभी शब्द जब बाबा ने सुना तो यह कहने लगे, अरे बेटी, यह सब तो अपने अपने कर्मों का फल है। जब औरतें ये सब बातें कर रही थी तो बाबा ने उनकी बातें सुन ली और बाबा ने कहा, अरे नहीं बेटी, ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल है। हाँ, इसमें आप मेरे बच्चों को बद्दुआ मत दो। कहते हैं कि मेरी इस अवस्था के लिए मेरे बच्चे ज़िम्मेदार नहीं है, तुम उनको बद्दुआ मत दो। ये तो मेरे कर्मों का ही फल मुझे मिल रहा है। मैंने और मेरी पत्नी ने भी ज़रूर कोई ऐसे दुष्कर्म किए होंगे जिसका फल हम आज भोग रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैंने और मेरी पत्नी ने ज़रूर ही कोई ख़राब काम किए होंगे, तभी तो हमारी ऐसी अवस्था है और हमें आज ऐसा फल मिल रहा है। शायद हमारे संस्कारों में ही कुछ कमी होगी। बाबा कहते हैं कि शायद हमने ही अपने बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं या हमारे संस्कारों में ही कुछ कमी रही होगी जिससे हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं कर रहे और हमारी यह दशा है। नीलू ने जब बाबा की बात सुनी तो वह सोचने लगी। नीलू वहीं पे खड़े होके ये औरतों की बातें सुन रही है और बाबा की भी बात सुन रही है। बाबा की ये बात सुनी तब वो सोचने लगी, मेरी माँ को भी इस बात का दुख था कि वह एक पुत्र को जन्म नहीं दे पाई। नीलू सोचती है कि मेरी माता को भी ये इस बात का दुख था कि उन्हें एक पुत्र नहीं है मतलब बेटा नहीं है। आजकल समाज में लोग हमेशा बेटा ही चाहते हैं, तो नीलू की माताजी को भी इस बात का दुख था कि उन्हें बेटा नहीं है। पिताजी ने बोला भी था माँ से, पुत्र होना या ना होना हमारे तुम्हारे वश में नहीं है। तो उसके पिताजी ने उसकी माँ से कहा भी था कि बेटा होना या ना होना हमारे बस में नहीं है, वो तो भगवान की इच्छा है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, आज के इस दौर में बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। नीलू के पिताजी ने उसकी माँ को समझाया था कि आज के ज़माने में आधुनिक दौर में बेटा और बेटी दोनों एक बराबर होते हैं। जो काम बेटा करता है वो बेटी भी कर सकती है। बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रह गया। संतान का संस्कारी एवं गुणवान होना अधिक मायने रखता है। कहते हैं कि बेटा हो या बेटी हो, पर जो भी संतान हो वो संस्कारी होनी चाहिए। नीलू की माँ ने कहा, ऐसा नहीं, मुझे अपनी पुत्री पर गर्व है। नीलू की माँ कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर मुझे तो मेरी पुत्री पर गर्व है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी तो हमें पूछेगा कौन? नीलू की माताजी कहती है कि नहीं नहीं, मेरी बेटी पर मुझे गर्व है, पर जब मेरी ये बेटी शादी कर कर चली जाएगी तो हमें कौन पूछेगा? मतलब कि हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे साथ कौन रहेगा? नीलू तो शादी करके ससुराल चली जाएगी, हमारी देखभाल कौन करेगा? ऐसा कहते कहते माँ की आंखें भर आई। मतलब नीलू की माता ऐसी बात करते करते रोने जैसी हो गई। नीलू सोचती, काश आज मेरी माँ भी यहीं होती। नीलू सोचती है कि मेरी माताजी भी यहीं होनी चाहिए थी और यह सब बात सुनती, और सोचती है कि ये बाबा और इन औरतों की बातें सुनती तो मेरी माता को पता चलता। सिर्फ पुत्र ही माँ की देखभाल नहीं कर सकते, अपितु बेटी भी कर्तव्य से अपना काम पूरा कर सकती है। और कहती है कि सिर्फ बेटा ही माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य नहीं बजा सकता परंतु बेटियां भी अपना ये काम या अपने इस कर्तव्य को पूरा कर सकती है। मन ही मन भारती ने दृढ़ संकल्प लिया, वह कभी भी जीवन में पुत्र की कमी महसूस नहीं होने देंगी। और मन ही मन भारती मतलब कौन? भारती नीलू की माता। नीलू की माता का नाम भारती था, तो नीलू की माता ने मन ही मन यह संकल्प